हेलो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी पुलिस के कुल नए पद 22,500 पदों की घोषणा कर चुके हैं, जो 3 चरणों में पूरी करे जाएंगे। भर्ती के पहले साल 2025 में 7,500 पद भरे जाएंगे, 2026 में 7,500 और 2027 में 7,500। सिंहस्थ के पहले मतलब 2028 मार्च के पहले टोटल 22,500 भर्ती के पद पूरे किए जाएंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में जानने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिजिकल टेस्ट के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हाइट रहेगी, तमाम पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस 2025 की भर्ती जो सरकार ने जो घोषणा की है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संस्था के लिए प्रदेश में 22,500 पुलिस भर्ती होगी, जो हर वर्ष होगी। 7,500 रिक्त पदों पर भर्ती 3 वर्ष तक होगी। मतलब 2028 में संस्था है, 2027 तक हर साल 25, 26, 27 में 7,500 भर्ती निकलने वाली है। तो देखिए, हम देखते हैं इसमें एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। पहले जो आपका फॉर्म फिल करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जो पहला टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगी, जिसके अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, यदि 7,500 भर्ती निकली है तो इस फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना बुलाया जाएगा। मतलब 7,500 को 7 गुना 52,500 होगा जो पास किए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। यदि आप फिजिकल टेस्ट में भी पास हो जाएंगे तो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेडिकल होगा और हाइट मेजरमेंट होगा। देन लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा और देन आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद आप 9 मंथ के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिए जाएंगे। वहां पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका गृह जिला छोड़कर जो भी जिला मिलेगा वो आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं यहाँ पर कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, तो इसमें एमपी कांस्टेबल में 2 तरह की वैकेंसी निकलेगी। एक तो जीडी के तौर पर जनरल ड्यूटी और एक रेडियो पोस्ट। यदि आप जनरल ड्यूटी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो केवल 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज इसमें मान्य नहीं है, केवल पास होना चाहिए। साथ साथ में ग्रेस और सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। रेडियो पोस्ट जो साइबर डिपार्टमेंट होता है, उसमें यदि आपको जाना है तो 12th पास होना चाहिए, साथ साथ में ITI हो और कहीं ना कहीं आपका डिप्लोमा भी होगा टेक्निकल, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर BE भी होगा तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th पास PCM वाला कैंडिडेट होना चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट हो मैथ्स PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप के हो और टेक्निकल डिग्री है तो आप रेडियो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट कौन इसमें, तो सभी कैटेगरी की मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। जब आपकी एज 18 कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहां तक, जनरल कैटेगरी 18 से 33 और EWS 18 से 33, S 18 से 38 हो जाएगा। 5 साल इसमें भी मिलने वाली। फीमेल कैटेगरी के लिए सभी SC ST OBC जनरल सभी के लिए 18 से लेकर 38 वर्ष दे रखा है। सभी फीमेल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, 100 नंबर का होने वाला है। पहले उसमें आपका जीके और रीजनिंग है, दूसरे उसमें भी मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग है, थर्ड वाले पार्ट में साइंस और मैथ्स रहेगा। आप देख सकते हो जीके और रीजनिंग 40 मार्क्स 40 नंबर का होने वाला है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होने वाला है। साइंस और मैथ्स दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। कुल मिलाकर यदि हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस।
मैथ्स रीजनिंग लास्ट ईयर का जो पेपर देखते हुए, लास्ट ईयर की जो भर्ती देखते हुए हमने देखा है कि मैथ्स रीजनिंग 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 नंबर में से, और जीके साइंस 40 नंबर का आता है। ये एवरेज बता रहे हैं, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यदि आप ये क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए जो गैप रहेगा लगभग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि 2023 की भर्ती के अकॉर्डिंग 1 साल का भी रखा गया था, लेकिन 2016 में केवल 15 दिन का ही गैप दिया गया था। पहले क्वालिफाई हुआ करता था, लास्ट ईयर से ही इसका नंबर मिलने लगा है, तो आपको साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी करनी होगी। आपको जो दौड़ है वो दौड़ आपको दौड़ना है, दौड़ना है 800 मीटर, जिसका मार्क्स मिलेंगे 40 नंबर, और आपको लॉन्ग जंप करना है जिसके 30 नंबर मिलने वाले हैं। गोला फेंक के आपको जो लॉन्ग जंप और गोला फेंक का जो मिलने वाला है आपको 30 नंबर मिलने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का फिजिकल होगा। अब ये कैटेगरी वाइज में बता देता हूं कितने मार्क्स कितने का रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये मेल का है जो ये चार्ट 800 मीटर आपको एक ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड में 2 बार आपको 400 मीटर के राउंड लगाना है, मतलब 800 मीटर, जिसका टाइमिंग यदि क्वालिफाई आपको 0 नंबर लाना है तो मिनिमम आप 3 मिनट 18 सेकेंड पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये नंबर डले हुए हैं, जितना अलग अलग टाइमिंग सेकेंड वाइज रहेगा। तो यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है, 40 नंबर रनिंग के 40 नंबर लाना है, तो आपको 2 मिनट 4 सेकेंड में आना होगा, तब आपको कंप्लीट 40 नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद आप दौड़ के बाद आपकी लंबी कूद होगी। लंबी कूद के जो नंबर मिलने वाले हैं 30 नंबर मिलने वाले हैं। 30 नंबर मिनिमम आपको 9 फीट 8 इंच जंप करना होगा। 9 फीट 8 इंच यदि आप जंप कर रहे हैं तो क्वालिफाई होंगे। यदि पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो ये पूरा चार्ट दे रखा है, ये 30 नंबर का है। पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो 18 फीट 3 इंच आपको जंप करना होगा, तब आपको 30 में से 30 मिलने वाले हैं। गोला फेंक 7 किलो 260 ग्राम का आपको गोला मिलने वाला है, जो 12 फीट 6 इंच फेंकने पर आप क्वालिफाई होते हैं। यदि ये भी 30 नंबर का ही रहेगा, पूरे में से मार्क्स पूरा लाना है तो 28 फीट 8 इंच आपको फेंकना होगा। लंबी कूद और गोला फेंक में आपको 3 बार चांस मिलने वाला है, लेकिन रनिंग के लिए आपको 1 बार चांस, क्योंकि आप इन 3 बार इसलिए यदि आप फाउल भी हो गए हैं तो आपको 3 बार चांस दिए जाएंगे। आप 3 बार फेंक कर जो मैक्सिमम दूरी रहेगी वही आपको मेजरमेंट के तौर पर नोट करती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट गर्ल्स की बात करते हैं हम। गर्ल्स का क्या है फिजिकल, तो गर्ल्स का भी 100 मार्क्स का ही फिजिकल होता है, जिसको 3 कैटेगरी में बांट रखा है। रेस दौड़ना आपको 40 नंबर मिलेंगे, 800 मीटर ही रनिंग करना है। लॉन्ग जंप आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं, उसका मैं बताऊंगा। गोला फेंक आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं, 4 किलो का गोला मिलने वाला है, आपको फेंकना है। ये गर्ल्स का चार्ट है। आप देखोगे 8 मीटर आपको, ये 800 मीटर आपको रनिंग करना है, जिसको 40 मार्क्स मिलेगा। लंबी कूद के 30 और गोला फेंक के भी 30। लंबी कूद की बात करते तो मिनिमम 3 फीट 3 इंच यदि आप जंप करते हैं तो आप क्वालिफाई, मतलब 0 मार्क्स क्वालिफाई हो जाएंगे। पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो 14 फीट 1 इंच आपको 30 मार्क्स मिलने वाला है। गोला फेंक जो 4 किलो का गोला रहेगा, मिनिमम आपको 9 फीट 4 इंच तो फेंकना ही फेंकना है, अधिकतम आपको 23 फीट 7 इंच फेंक कर आपको 30 मार्क्स लाना है। ये आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो ये आपका फेंकने के बाद यदि आप फिजिकल में भी पास हो जाते हैं, फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगा, फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। जनरल, ओबीसी, एससी, मेल के लिए मैं बात कर रहा हूं। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो होना चाहिए 5 फीट 6 इंच, इससे ज्यादा जितनी भी होगी चलेगा। दूसरा, मेल एसटी, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 160 सेंटीमीटर भी होगा तो चलेगा। गर्ल्स के लिए यदि हम बात करते हैं, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए सभी
जो भी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट 1 इंच आपकी हाइट होना चाहिए। देन उसके बाद हाइट के बाद आपका मेजरमेंट चेस्ट का होगा। नॉर्मल आपका चेस्ट 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, जब 21 सेंटीमीटर को आप ज्यादा फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। गर्ल्स के लिए नहीं है चेस्ट मेजरमेंट। दिन आपका ये होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, ये जो है 2023 और 24 की जो भर्ती हुई है उसका ये है। आप इसमें रिटन एग्जाम और फिजिकल ये दोनों का ही है। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का और फिजिकल 100 मार्क्स का। 100 और 100 100 यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आउट ऑफ 200 का हमारा टोटल नंबर का रहेगा, जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी का यदि देखा जाए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लास्ट टाइम 154 से 156 जो कैंडिडेट लेकर आया था वो फाइनल मेरिट में इंक्लूड हुआ था और बाकी बाहर हो गए थे। ओबीसी का 151 से 153, ईडब्ल्यूएस का 147 से 150, एससी कैटेगरी का 142 से 145 कैंडिडेट क्लियर हो चुका था फाइनल मेरिट में। एसटी का 138, 142। ये हमारा 2023-24 का कट ऑफ रहा है। 2025 में हो सकता है इसके आसपास या इससे ज्यादा, डिपेंड करता पेपर का लेवल कैसा रहेगा। आगे देखते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो हम 6 से लेकर 10th तक का जो भी पढ़ाई करते हैं वही सिलेबस आएगा। बेसिक आप देख सकते हैं, रूट से एवरेज। मैथ्स में सारे टॉपिक इंक्लूड है, एडवांस मैथ्स भी और अर्थमेटिक भी। रीजनिंग में बात करेंगे हम या फिर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में तीनों क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सोशल साइंस भी, बिहेवियर साइंस भी या अर्थ साइंस भी, सभी इंक्लूड कर दिया गया था। सभी टॉपिक में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर बनता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे रीजनिंग को हम 2 पार्ट में देख सकते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोनों ही टॉपिक पूछे गए थे, वर्बल के भी सभी टॉपिक और नॉन वर्बल के भी सभी टॉपिक सभी शिफ्ट में लगभग पूछे गए थे। आप जीके में सभी आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ साथ में एमपी जीके का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके और साथ में करंट अफेयर सभी इंक्लूड रहेगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। देन आपका इस सिलेबस कंप्लीट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो साथियों हम आपके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, जो डेली 4 घंटे की क्लासेस रहेगी और मॉर्निंग और इवनिंग में फिजिकल रहेगा। यदि हमारी एकेडमी आप विजिट करना चाहते हैं तो फ्री मेडिकल टेस्ट भी है। फ्री मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट मेजरमेंट कर दी जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस तरफ से और भी अपकमिंग नोटिफिकेशन आता है तो जल्दी ही उसका वीडियो मिलने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वैकेंसी का वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।